बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानुभानु हिम कर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। श्रोताओं, राम कथा अध्याय 3 में आपका स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। राम कथा प्रारंभ करने से पहले हमें बहुत सारी बातें ऐसी जान लेनी होगी जिससे कि राम कथा पूर्णतया हमारे हृदय में घट सके और हम उसको पूर्णतया समझ सकें। इस तरह से न समझें जैसे एक आदमी ने ये समझा था। जी हाँ श्रोताओं, एक इंसान एक महाराज के पास गया और कहता है, बहुत ही दुखी होकर कहता है कि महाराज, मैं ना 10 बार राम कथा को सुन चुका हूँ। मैं राम कथा जब शुरुआत होती है उसके प्रथम दिवस में सबसे पहले आकर बैठ जाता हूँ और अंतिम दिवस तक राम कथा को सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक लाभ नहीं हुआ। महाराज ने पूछा, बताओ बेटा, क्या चाहिए राम कथा से तुम्हें? तो उस आदमी ने कहा, महाराज, मैंने अपने परिवार पर एक कोर्ट केस कर रखा है। मैं 10 बार राम कथा सुन के वहाँ पर जाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोर्ट केस अभी अधूरा का अधूरा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो कोर्ट केस हार जाऊँगा। तो इस प्रकार से उस इंसान को समझ में आई कि राम कथा सुनने से मेरे काम ठीक हो जाएंगे, लेकिन कौन से काम ठीक हो जाएंगे, यहाँ कुछ फेर है, सही काम या गलत काम। अगर उसने राम कथा अच्छे से सुनी होगी, अच्छे से हृदय में उतारी होगी, तो ये प्रश्न ही नहीं आता या कोर्ट केस का चक्कर ही नहीं आता या अपने परिवार के खिलाफ कुछ काम करने का अवसर ही नहीं होता। तो आइए हम वो 3 चीज़ें जान लेते हैं जिसके होने से राम कथा हमें अपने आप समझ में आ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा है कि जे श्रद्धा संभल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस इंसान के पास श्रद्धा न हो, जी हाँ श्रोताओं, श्रद्धा बहुत ही अनिवार्य है। ये उसी प्रकार से है जैसे हम होटल में गए, एक कमरा बुक किया हो, उस कमरे में हम कब तक रह सकते हैं, उस कमरे की सर्विस का लाभ हम कब तक ले सकते हैं, जब तक हमारे जेब में पैसा है। जी हाँ श्रोताओं, पैसा अगर नहीं है तो वो सारी सर्विस भी बंद हो जाएगी और वही जो यस सर करके अंदर लेके गया था, वही अपने सामान को उठा के बाहर भी फेंक देगा। उसी प्रकार से अगर श्रद्धा रूपी पूंजी हमारे पास होगी, तब तक हमें राम की कथाओं को, राम की गाथाओं को, राम ने क्या किया है, श्री राम जी का महत्व, राम जी यहाँ पर क्यों अवतरित हुए, राम जी हमें क्या कहना चाहते हैं, वो सब कुछ समझ में आता रहेगा। जब श्रद्धा होगी तब संतों का साथ अपने आप ही हो जाएगा, और जब अगर श्रद्धा और संतों का साथ होगा तो श्री राम के प्रति प्रेम अपने आप उजागर हो जाएगा। तभी हम राम की कथा को अच्छी तरह से समझने के लिए तैयार हैं। हमें श्रोतागण से श्रद्धालु बन ही जाना पड़ेगा, तभी हम राम कथा को समझ सकते हैं। हमें ये भान है कि रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या है, राम ही का तो गुण है, राम जी के बारे में तो गाथाएं हैं, इसमें क्या अलग है, कुछ अंदर है राम जी की ही कहानी। आइए आज हम थोड़ा राम कथा के सरोवर में डूब जाते हैं या राम जी के मंदिर में चले जाते हैं। अगर हम रामायण शब्द को समझते हैं, इसका अर्थ है राम आयन। राम मतलब राम जी और आयन मतलब जहाँ पर निवास किया जाता है, या फिर मंदिर कह लो या फिर स्थान कह लो, यानी राम जी का मंदिर।
रामायण का अर्थ है राम जी का मंदिर। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं राम जी की जीवन यात्रा। जी हाँ श्रोताओ, इस प्रकार से रामचरितमानस भी, इसका भी अर्थ क्या होता है, जैसे रामचरितमानस में राम, राम मतलब राम जी, चरित्र मतलब अच्छे कर्म, मानस मतलब सरोवर। इसका अर्थ ये हुआ राम जी के अच्छे कर्मों का सरोवर। रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था और रामचरितमानस जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। सबसे पहला जो राम जी की गाथा देखने में आती है वो है रामायण, महर्षि वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी की रामायण है, उसको समकालीन भी कहते हैं। समकालीन का अर्थ है जब राम जी अपनी लीलाएं कर रहे थे उसी समय वाल्मीकि जी राम की गाथा लिख रहे थे। रामचरितमानस जी को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था और वो भी 1600 ईस्वी में, जबकि रामायण त्रेता युग में लिखी गई थी, जब श्री राम जी स्वयं धरती पर अपनी लीलाएं कर रहे थे। रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसमें श्लोक और सर्ग होते हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा को समझने के लिए विद्वानों की जरूरत होती है, लेकिन अवधी भाषा तो जो अनपढ़ है उसको भी आती है। इसका अर्थ है कि अधिक से अधिक राम कथा का जो फैलाव हुआ है वो रामचरितमानस की अवधी भाषा के कारण ही हुआ है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं और 500 सर्ग हैं, 7 कांड हैं। 24,000 श्लोक होने के कारण ये सबसे बड़ा काव्य कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है, और महाकवि कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि जी को। रामचरितमानस दोहे और चौपाई के रूप में बनाई हुई है, तो उसमें 4,608 चौपाई हैं, 1,074 दोहे हैं, 86 छंद हैं और 27 श्लोक हैं। रामायण में क्योंकि ये वाल्मीकि जी समकालीन थे, उन्होंने राम जी को एक मानस की तरह, एक मनुष्य की तरह देखा और एक मनुष्य में कैसे पुरुषों में उत्तम होने की कला है उसके बारे में पहचाना और इस दुनिया को हमें इस रूप से बताया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो राम जी के परम भक्त थे, तो उन्होंने भक्ति रस को रामचरितमानस में कूट कूट कर भरा हुआ है। राम जी को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक विष्णु जी के अवतार के रूप में उतारा है। रामायण में वाल्मीकि जी ने वानर को वन नर कहा है, वन मनुष्य कहा है, वन में विचरण करने वाले जो मनुष्य हैं उनके बारे में कहा है, और उन्होंने इस प्रकार से कुछ ऐसे श्लोकों से थोड़ा आभास होता है कि उन मनुष्यों ने वहाँ पर जैसे वानर रूपी मुखोटे पहने हो और पूंछ लगाई हो। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वानर का अर्थ वानर की प्रजाति ही बताया है। रामायण में राजा जनक ने सीता जी का कोई स्वयंवर जैसी कोई बात नहीं बताई हुई है, कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं बताई हुई है, लेकिन रामचरितमानस में राजा जनक ने सीता जी का स्वयंवर की प्रतियोगिता रखी हुई थी और उसमें बहुत सारे राजा भी सम्मिलित थे। रामायण में 7वें कांड को युद्ध कांड कहा है, परंतु रामचरितमानस में उसको लंका कांड कहा है। श्रोताओ, वर्तमान में रामायण को, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखा है, उनको कोई विद्वान ही समझा सकता है, लेकिन रामचरितमानस एकदम साधारण शब्दों में, मतलब अवधी भाषा में उसको लिखा है। इसकी इस भाषा के कारण ये जनमानस में अति प्रचलित है। कोई भी हिंदू ऐसा नहीं होगा जिनको एक भी चौपाई नहीं आती हो। जैसे मंगल भवन अमंगल हारे, गबहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये जो चौपाई है इनको सभी हिंदू लोगों को पता होगा। ये चौपाई है नहीं है वो पता नहीं होगा, लेकिन ये जरूर याद होगा। रामचरितमानस के दोहे की बात करें तो दोहा भी सभी को याद होगा, जैसे कि
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो धायकु फल चारि। वैसे तो ये दोहा हमने हनुमान चालीसा में पढ़ा है, लेकिन ये जो दोहा है वो अपनी रामचरितमानस में अयोध्या कांड का जो पहला दोहा है वो यही है। तो श्रोताओं, आज हमने रामायण और रामचरितमानस के बारे में समझा है। आगे आगे हम और राम की कथा के अंदर जाते जाएंगे और उसका लाभ हम लेते रहेंगे और धीरे धीरे ये अपने हृदय में बसती रहेगी। अगले एपिसोड में हम श्री वाल्मीकि जी कौन थे और उन्होंने किस प्रकार रामायण की रचना की, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे और उन्होंने किस तरह रामचरितमानस की रचना की। तब तक के लिए हे श्रोताओं, अधिक से अधिक राम गाथा को शेयर करें। जय श्री राम।